हेलो नमस्कार। नई बिहार शिक्षक भर्ती में क्या बदलने वाला है परीक्षा का पैटर्न? क्या इनमें 70,000 जगह जिनके बारे में नोटिफिकेशन आया था, क्या उसमें और 50,000 पदों को ऐड किया जा रहा है? इसी के संबंध में आज हमारा ये वीडियो है। अगर इसकी संपूर्ण जानकारी लेनी है तो आप संपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। मैं हूं राज राणा और आपके लिए ये वीडियो में लेके आया हूं। चलिए तो जान लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का क्या नया पैटर्न रहने वाला है। और आपको पता होगा कि इस समय पर नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, जो पीआरटी वाले हैं, जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती के प्रथम पेज में जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि प्रशासन को अब ये पता चल गया है कि कितनी रिक्तियां बची हैं। उन रिक्तियों की सूचना भी उनके पास आ चुकी है। तो ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि 50,000 रिक्तियों को ऐड किया जा सकता है इन पदों में। तो अब इन पदों में अगर 50,000 रिक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो 1,20,000 जगह होती है। इसमें पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसी जोड़ी जाएंगी। टीजीटी में भी बहुत सारी सीट खाली रह गई थी, पीजीटी में भी बहुत सारी सीट खाली रह गई थी, जो अभी 18,000 जो जगह के आसपास हैं दोनों में, उनमें अब सीट बढ़ जाएंगी। तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए कि अब उनके सिलेक्शन सुनिश्चित होने वाला है और टीजीटी में भी सिलेक्शन सुनिश्चित होने वाला है और साथ ही साथ इनकी कट ऑफ भी कम रहने वाली है। 6 से 8 में कितनी जगह जोड़ी जाएंगी या नहीं जोड़ी जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 से 8 में जगह नहीं जोड़ी जाएंगी। इसलिए नहीं जोड़ी जाएंगी क्योंकि रिक्ति पहले से इन्हें पता थी और 6 से 8 में इससे पहले कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो वहां से कोई अलग जगह से रिक्तियां तो जोड़ी नहीं जा सकती है ना। इसलिए 9 और 10 और 11 12 टीजीटी पीजीटी में रिक्तियों को जोड़ा जाएगा। तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक संख्या दिखाई देगी पदों की। तो आप टीजीटी अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपके लिए मजेदार चीज होने वाली है। इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं, कितनी पोस्ट बढ़ने की संभावना है, सबसे पहले तो यही प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था कि कितनी पोस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप देख लो 70,000 पोस्ट के लिए तो यहीं पर वैकेंसी है। और अब ये ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें 50,000 पदों को और ऐड किया जाएगा। यही मैं इतनी देर से बता रहा था। टीजीटी और पीजीटी के पद भी बढ़ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि लगभग 18 से लेकर 25 हजार के आसपास यहां पद हो जाएं, है ना। आगे चलते, विज्ञापन कब जारी हो सकता है? अगला प्रश्न आप लोगों के दिमाग में ये होगा, सर विज्ञापन आज जारी होना था, हो सकता है कि रात के 12 बजे विज्ञापन जारी हो जाए। ठीक है, हो सकता है कल हो जाए। वैसे आप याद रखो 1 या 2 दिनों में विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि विज्ञापन जारी होने वाला है। और विज्ञापन चाहे जारी हो या ना हो, इस पे आप ज़्यादा ध्यान ही मत दो। जब विज्ञापन जारी होगा तो सबके लिए होगा, फॉर्म भर देना। एग्जामिनेशन डेट तो आपकी आ चुकी है, 7 से लेकर 12 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो वो आपके लिए ज़्यादा क्रूशियल है, विज्ञापन निकलने से भी ज़्यादा क्रूशियल है कि आप एग्जामिनेशन डेट को आप अच्छे से याद रखें और 1 महीने में अपनी जीवन का सबसे बेस्ट दें जो जरूरी है। एग्जामिनेशन डेट नई बिहार शिक्षक भर्ती की आ ही चुकी है। टेंटेटिव डेट है ये 7 दिसंबर से लेकर आपके 12 दिसंबर के आसपास तक ये एग्जाम हो सकता है। तो 7 से लेकर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 हो जाएगा। फिर भी कितना ज़्यादा समय मिल जाएगा आपको। आज कितनी तारीख है? यानी आज लगभग 3 तारीख है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कितनी तारीख हो गई आज। हाँ जी, 3 नवंबर है आज 3 नवंबर है। इसका मतलब है कि केवल और केवल यहां पर 26 दिन इधर बचे हैं और 7 दिन आप उधर लगा लो। कितना बचा आपके पास? 6 और 12, 12 और 1 13 और 33 दिन बचे हैं बस। तो आप अच्छे से भयंकर रूप से तैयारी करते रहें। ठीक है, दूसरा क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? जहां तक है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आज लिख लो मेरी तरफ से। क्यों नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग ना होने के पीछे एक रीजन है कि तर्क दिया जा सकता है। ऐसा आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए तर्क दिया जा सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं होगी कि इस बार भी, ठीक है, सरकार को क्या करना पड़ा था? सरकार को अपनी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन थी उसको घटाना पड़ा था। अब बताओ, तो उसके बाद भी बहुत सारे पद खाली रह गए, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं।
और एक और अभी कुछ दिनों पहले एक अधिसूचना आई थी कि ये बताया गया था कि अब के जो पेपर जो होगा थोड़ा सिंपल होगा। अब पेपर सिंपल होगा तो सोचो वो क्या चाहते हैं, आयोग क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नंबर आए। सीधी बात यह है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप टेंशन न लें, है ना। आगे देखो, सीटेट अपीयरिंग, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सीटेट अपीयरिंग, क्योंकि पेपर यानी 6 से 8 के लिए पेपर 2 पास होना मस्ट है। ठीक है, तो 2024 का ये भी डेट आ चुकी है, 2024 के शायद 21 जनवरी को 2024 सीटेट का पेपर हो जाएगा। तो ये बात हो रही है कि क्या सीटेट के पेपर सेकंड को यहां पर बिहार शिक्षक भर्ती में इसमें शामिल किया जा सकता है, क्या अपीयरिंग वाले भी 6 से 8 वाला पेपर दे सकते हैं। तो इसके बारे में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है, या हो सकता है कि अगर दिसंबर में यह पेपर होता है, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का, तो सीटेट वालों को शायद मौका ना मिले। लेकिन बीपीएससी है, तो बीपीएससी हो सकता है कि अगर उसे लगेगा कि फॉर्म कम भरे गए हैं, ठीक है, या कोई और चीज़ है कि अभ्यर्थियों की फिर वही ना हो जाए कि हम वैकेंसी निकालें और पूरे अभ्यर्थी ना मिले, तो इसलिए हो सकता है कि सीटेट के सेकंड पेपर को भी वो एक तरह से ये कह दे कि हाँ ठीक है, ये भी मान्य हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे इस बार, ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। पहले अलग अलग पेपर, हिंदी इंग्लिश का अलग पेपर होता था और आपका 120 नंबर का सब्जेक्ट का और जीएस का प्रश्न वो होते थे। अब हो सकता है 150, ठीक है, 150 एक ही पेपर होगा, उसमें लैंग्वेज का अलग नहीं होगा, जीएस का लैंग्वेज, जीएस और सब्जेक्ट कंसर्न सब एक ही में हो जाएंगे, 150 नंबर का होगा। ठीक है, और यहीं पर कुछ को हो सकता है वो क्वालिफाइंग कर दे कि ये वाला सेक्शन क्वालिफाइंग का है और इसमें आपको नंबर लेके आना। तो देखो, अब इसके बारे में आधिकारिक सूचना नहीं आई है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन होंगे, पहले 5 थे, अब ऑप्शन कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, 4। तो अब इसका सिलेबस और इसका पैटर्न पूरी तरह से बदलने वाला है, लेकिन रहेगा वही कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न ज़्यादा पूछा जाएगा और जीएस, फिर उसके आदि जीएस है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये लैंग्वेज की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपको ये सूचना कैसी लगी, इस सूचना के बारे में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप सीधे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो और मेरी यही दुआ है कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।